और माइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर की संगति में आज के दिन हम सब फिर से इकट्ठे हो सके और परमेश्वर के अनुग्रह से हम सब जीवित हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से हम सब सही सलामत हैं। आइए हम सब एक सुंदर गवाही को सुनेंगे, देखेंगे एक बहन के जीवन में किस तरह परमेश्वर ने कार्य किया। वाकई जैसे वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। तो उसने मांगा था, निवेदन को मांगा था एक बोझ के साथ। और जब हम बोझ के साथ किसी निवेदन को मांगते हैं तो वाकई परमेश्वर उन बंद द्वारों को खोलते हैं। और जिस चीज का उसे इतने सालों से इंतजार था, वो परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया और उसका सिलेक्शन हुआ और बहुत उत्तम तरीके से उसे आनंदित किया परमेश्वर ने। आइए हम एक सुंदर गवाही को देखेंगे बहन के जीवन में, जो कि अभी चंद कुछ महीने ही हुए हैं विश्वास में आए हुए और परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया है अद्भुत रीति से। उसके बाद हम आराधना में चलेंगे, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और हम सब बहुत ज्यादा आश्रित होंगे। आइए हम आरती की आराधना में चलते हैं। प्लीज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आप सभी को एक अपनी गवाही शेयर करना चाहती हूँ। जनवरी में मेरा CTET का एग्ज़ाम था। मेरी प्रिपरेशन भी अच्छी नहीं थी। मैंने रूमा आंटी से प्रेयर कराई। आंटी ने मेरे लिए प्रेयर की और मेरे को एक प्रेयर की वीडियो सेंड की। मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले मैं वो प्रेयर सुनती थी, उससे मेरी प्रिपरेशन भी अच्छी हुई। फिर मैंने एग्ज़ाम दिया। उसके बाद भी मेरे को बहुत टेंशन थी कि पता नहीं रिज़ल्ट कैसा आएगा। फाइनली 7 मार्च को मेरा CTET का रिज़ल्ट आ गया। उसमें मुझे बहुत डर था कि पता नहीं रिज़ल्ट कैसा आएगा। फिर मैंने प्रेयर सुनते सुनते मैंने अपना रिज़ल्ट चेक किया। फाइनली मैं बहुत अच्छे नंबरों से मैं पास हो गई। मैं प्रभु यीशु मसीह का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं रूमा आंटी और अंकल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। प्लीज़ लॉर्ड, जय मसीह की। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर के नाम को धन कहते हैं आज की पवित्र सुबह में। और जब हम एक बार फिर से अपने घरों में उपस्थित हैं और भवन में उपस्थित हैं, हम जहां कहीं भी हैं, अपने खेत में हैं या कहीं भी हैं, प्रभु की महिमा हमारे जीवन से निरंतर होती रहनी चाहिए। मेरे प्रियो, जब प्रभु की महिमा हमारे जीवन से होती है, परमेश्वर का आत्मा हमें आशीष देता है। अगर आज की सुबह हम आशीष को चाहते हैं तो आइए थोड़े समय के लिए हम परमेश्वर की महिमा करें, उसकी महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए कुछ गीतों को गाएंगे और प्रभु की महिमा करें। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। दुश्मन मुझको मेरे सतान, दोष वो झूठे मुझ पे लगान। दुश्मन मुझको मेरे सतान, दोष वो झूठे मुझ पे लगाए। फिर भी मैं उनको क्षमा करूं, फिर भी मैं उनको क्षमा करूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। लोग जो झूठी बात गढ़े, चारों तरफ बदनाम करे। लोग जो झूठी बात गढ़े, चारों तरफ बदनाम करे। फिर भी मैं उनको क्षमा करूं, फिर भी मैं उनको क्षमा करूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। लोग जो झूठी बात गढ़े, चारों तरफ बदनाम करे। लोग जो झूठी बात गढ़े, चारों तरफ बदनाम करे। फिर भी मैं उनको क्षमा करूं, फिर भी मैं उनको क्षमा करूं। भजन करूं मैं, भजन करूं,
नाम मसीह का मैं लेता रहूं, भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। सच में आज कितने ही दोष आप पर लोग क्यों ना लगाएं, मेरे प्रिय प्रभु ने हमें सिखाया है कि हमें माफ करना है, हमें क्षमा करना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे अपराध क्षमा किए जाए, अगर हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा करें, तो मेरे प्रियो आज की सुबह हमें अपने अपराधियों को क्षमा करना है। आज हमें उनसे प्रेम करना है। आज मेरे प्रियो उनको क्षमा करते हुए हमें आगे बढ़ना है। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपसे बात कर रहा है, मेरे और आपके जीवन से वो बात कर रहा है, मेरे प्रियो उस प्रभु का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, क्योंकि वो हमारे बीच में है, वो हमारे मार्ग में है, हमारी राहों में है। वो उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, तुम विश्वास करना, तुम विश्वास करना। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, तुम विश्वास करना, तुम विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना। सच में यीशु तेरे साथ है, तुम विश्वास करना, तुम विश्वास करना। आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, तुम विश्वास करना, तुम विश्वास करना, तुम विश्वास करना। आइए हम लोग सब लोग प्रार्थना में चले। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, हम धन्यवाद करते हैं इस परमेश्वर इस सुंदर पल के लिए, परमेश्वर इस अच्छी आराधना के लिए, परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर आपके क्रूस के पूरे कार्य के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपके महान प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि बीते 6 दिन आपने हम सबों को उत्तम तरीके से संभाला है, जीवित रखा है, सही सलामत रखा और आज का दिन दिखाया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आगे भी परमेश्वर आपका बहुतायत का अनुग्रह हम सबों पे बना रहे परमेश्वर, और जितने भी परमेश्वर इस वक्त परमेश्वर बीमारी के बिस्तर पे हैं उन सबों को छू के परमेश्वर चंगाई दे, अपने सामर्थ्य से भरे परमेश्वर और उनके बंद द्वारों को आप खोले परमेश्वर।
प्रार्थना करते परमेश्वर आपके दास को आपके हाथ सौंपते हैं, अपने दुगने अभिषेक से भर परमेश्वर, और जैसा पवित्र आत्मा आप चाहते हैं परमेश्वर होने परमेश्वर वैसे ही वचन को बांटने पाए, और हम सब परमेश्वर उस वचन को परमेश्वर ग्रहण करने वाले हो सके और लोगों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। सभी बातों के लिए एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं। आगे की आराधना को आपके हाथ सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते सुंदर आराधना के लिए, कि सच में जब हम परमेश्वर का आराधना करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो सच में हमारा जीवन परमेश्वर अपनी सामर्थ से भरता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब आपने प्रभु की आराधना करी है, आज की सुबह जब आपने प्रभु को पुकारा है, आपने जब अपने घरों में एक स्थान पे खड़े होकर उसकी महिमा की है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज परमेश्वर ने आपको छुआ है, परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया, क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ है, इस छोटे नाम में सामर्थ है, उसकी आराधना में सामर्थ है, उसके वचन में सामर्थ है। और मेरे प्रियो, वो हमें छूता है, वो हमें छूता है। और मुझे विश्वास है कि आज की सुबह परमेश्वर ने आपको छुआ। आइए थोड़े समय के लिए खुदा के वचन की तरफ चलेंगे, खुदा के वचन से देखेंगे। आज मेरे प्रियो, सारी दुनिया में, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, हर जगह त्राही त्राही मची हुई है। लोग आज परेशान हैं, लोग परेशान हैं कि कहीं ऐसा ना हो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए। लोग परेशान हैं महंगाई को लेकर, लोग परेशान हैं नौकरियों को लेकर, लोग परेशान हैं कि हम अकाल को लेकर, लोग परेशान हैं महामारियों को लेकर। लेकिन मेरे प्रियो, आज खुदा का कलाम अपने प्रिय लोगों से बात करना चाहता है। आज खुदा का कलाम अपने विश्वासियों से बात करना चाहता है। आज खुदा का कलाम मेरे प्रियो हम प्रेमी लोगों से बात करना चाहता है, जो यीशु पर से प्रेम करते हैं। और खुदा का कलाम में लिखा हुआ है, खुदा के वचन में लिखा हुआ है, अगर मेरे साथ पढ़ दे भजन संहिता उसका 20 बाब उसकी 7वीं आयत, साम 20 और उसकी 7th वर्स, साम 20 7th वर्स, भजन संहिता 20 उसका 7, जबूर 20 और उसका 7। कोई पढ़ दे मेहरबानी से। किसी को रथों का, किसी को रथों का, और किसी को घोड़ों का, और किसी को घोड़ों का। देखिए, खुदा का कलाम यहाँ भजन संहिता में दाऊद अपने भजन में इस बात को लिखता है, किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का, किसी को अपने धन दौलत पर भरोसा है, किसी को अपने शोहरत पर भरोसा है, किसी को अपनी ताकत पर भरोसा है। या बाइबल बताती है किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है। परंतु हम कौन मेरे प्रियो? हम और आप जो विश्वासी हैं, हम और आप जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, हम और आप से परमेश्वर आज की सुबह बात कर रहा है। आज अगर हम निराश हो चुके हैं, खुदा फिर से मेरे आपको खड़ा करता है और हमसे और आपसे बात करता है। लिखा परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हालेलुया। कोई बोले हालेलुया। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे, क्योंकि हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर है, वो मेरे और आपका भरोसा है, वो मेरे और आपका भरोसा है। मेरे प्रिय, हो सकता है आज की सुबह आपको अपने पैसे की ताकत बहुत भरोसा हो सकता है आप सोचते होंगे कि हम पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मौत को खरीद नहीं सकते, आप मृत्यु को खरीद नहीं सकते। एक बड़ा सच है जीवन का, एक बड़ा सच है ये जीवन का, कि आप लाखों रुपया, करोड़ों रुपया लगाकर मौत को खरीद नहीं सकते। मुझे एक व्यक्ति के बारे में याद आ रहा है, जिसको आप भी बहुत अच्छे से जानते थे, माइकल जैक्सन। मेरे प्रियो, उसने अपने एक एक पार्ट का इंश्योरेंस करा रखा था। उसको बड़ा भरोसा था अपने ऊपर, उसको अपने पैसे पर बड़ा भरोसा था, उसको अपने टैलेंट पर, अपने ताकत पर बड़ा भरोसा था कि मुझे कुछ नहीं होने पाएगा।
अगर मुझे कोई भी पार्ट में समस्या आएगी, मैं अपना पार्ट चेंज करा दूंगा और मैं लंबा जीऊंगा, मैं एक लंबी आयु जी सकता हूं। आज हो सकता है कि आपको अपने शरीर पे बड़ा भरोसा हो, अपने शरीर की ताकत पे बड़ा भरोसा हो। आज हो सकता है मेरे प्रियो, आपको अपनी दौलत पर बड़ा भरोसा हो, आज आपको अपनी रेपुटेशन पर बहुत भरोसा हो। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा का कलाम एक बात को बताता है, इसको गौर से सुन ले। खुदा का कलाम इस बात को बताता है कि वे घूरे से उठाता और राजा बना देता है और राजा को वो घूरे में मिला देता है। आज भरोसा हमारा दौलत पे नहीं, आज भरोसा हमारी ताकत पे नहीं, आज भरोसा हमारा सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे होना चाहिए। हालेलुया। और जब हम उस पर भरोसा रखेंगे तो यकीनन वो हमारी अगुवाई करेगा, वो हमें ताकत प्रदान करेगा, वो हमारे लिए बंद दरवाजों को खोलेगा, वो हमें ब्लेस करेगा और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। मेरे प्रियो, आज प्रभु चाहता है कि हम सिर्फ और सिर्फ उस पर भरोसा करें, सिर्फ और सिर्फ उस पर भरोसा करें। और जो व्यक्ति उस पर भरोसा करता है वो लज्जित नहीं होता है, वो लज्जित नहीं होता है। अगर आज आप लज्जा का सामना कर रहे हैं, अगर आज आपका भरोसा टूट चुका है, अगर आज आप फिर से गिर चुके हैं, आप अपनी आशा को खो बैठे हैं, तो आज की सुबह मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि आज वो परमेश्वर आपको बुला रहा है, वो परमेश्वर आपको बुला रहा है, वो परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे पास आओ, मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर भरोसा करो। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं मेरे प्रियो, अगर आज कैसी ही समस्या क्यों ना हो, आप प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु पे भरोसा करेंगे, अपनी ताकत पे नहीं, अपनी कुव्वत पे नहीं, प्रभु पे भरोसा करेंगे, प्रभु आपको उठाकर खड़ा करेगा, प्रभु आपको ब्लेस करेगा, प्रभु आपको आशीष देगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है कि हम मुझ पर भरोसा करें। मुझे एक घटना याद आ रही है मेरे प्रियो। एक व्यक्ति था, जब वो सुबह अपने मार्ग पे जाया करता था, जब वो चलता था मेरे प्रियो, उसको अपनी एक परछाई और उसको दिखाई देती थी। उसको दो परछाई दिखाई देती थी, एक तो जो उसकी थी और एक दूसरी परछाई थी। उसको जब वो देखता था पैरों की तरफ, तो उसको 2 फुट स्टेप अपने और 2 फुट स्टेप और उसको दिखाई देते थे। 2 पैर उसको अपने और 2 पैर किसी परछाई के रूप में उसे दिखाई देते थे। वो बड़ा खुश होता था, वो बड़ा आनंदित होता था और परमेश्वर से कहता था, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, मैं जानता हूं प्रभु कि तू मेरे साथ चल रहा है, तू मेरे साथ चल रहा है। वो बड़ा सुखी व्यक्ति था, वो बड़ा आनंदित व्यक्ति था, बहुत खुश रहता था। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ, वो बीमार पड़ गया। जब वो बीमार था, जब वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, वो इस चीज को देख रहा था। उसे दिखाई दिया कि जब वो चल रहा है मार्ग में, जब वो अपने मार्ग में चल रहा है, उसे वो 2 पैर नहीं दिखाई दे रहे, उसे वो एक परछाई नहीं दिखाई दे रही जो उसे दिखाई देती थी। लेकिन मेरे प्रियो, वो फूट फूट कर रोने लगा। वो अपने बिस्तर पे लेटे लेटे फूट फूट के रोने लगा। कहने लगे, कहां गई वो परछाई, कहां गए वो 2 पैर जो मुझे दिखाई देते थे, कहां गया परमेश्वर? क्या परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया? क्या परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया? वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर उपस्थित हुआ और परमेश्वर ने उससे कहा, मत रो मेरे बेटे, मत रो बेटे। वो जो परछाई तू अभी देख रहा है, वो जो पैर तू देख रहा है, वो तेरे नहीं है, वो मेरे हैं। हालेलुया। वो तेरे पैर नहीं है, वो तेरी परछाई नहीं है, वो मेरी परछाई है, वो मेरे पैर है। क्योंकि इस समय मैंने ऐसे समय में तुझे अपनी गोद में उठा रखा है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, आपकी ऐसी परिस्थितियों में, आपकी विपरीत परिस्थितियों में आज उसने मेरे और आपको अपनी गोद में उठा रखा है। हालेलुया। हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें हताश होने की जरूरत नहीं है। आज की सुबह हम विश्वास करें, हम भरोसा रखें उस परमेश्वर पे जो सच में अद्भुत तरीके से आपके जीवन के अंदर अपने कार्य को कर रहा है। लेट हिम डू हिज वर्क,
डोंट स्टॉप हिम, उसको अपना कार्य करने दे, अपने तरीके से उसको अपना कार्य करने दे। जब हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, अपनी योजनाओं का प्रयोग करते हैं, हम अपने जीवन में असफल होते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की योजना के मुताबिक चलते हैं, जब जब हम परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं, जब हम परमेश्वर की मार्ग पे चलते हैं, जब उस पर भरोसा करते हैं, तो उसकी योजना मेरे और आपके लिए कामयाबी की योजना होती है। हालेलुया। कोई बोल सकता है मैं कामयाब हूं क्योंकि मेरी योजना नहीं, आज मेरे परमेश्वर की योजना मेरे लिए काफी है। सच में मेरे प्रियो, आज उसकी योजना को पूरा होने दें। लेट हिम डू हिज वर्क। उसे अपना कार्य अपने जीवन में करने दें। जब वो आपके जीवन में कार्य करेगा, यकीनन आपके जीवन से वो आपके परिवार में कार्य करेगा। हालेलुया। आपके बिजनेस में कार्य करेगा, आपकी विपरीत परिस्थितियों में कार्य करेगा, आपके कर्ज के समय वो कार्य करेगा, वो आपको ब्लेस करेगा, आशीष देगा। आज मैं देख रहा हूं बहुत से लोगों को परमेश्वर ब्लेस कर रहा है। आज जितने लोग उस पर भरोसा कर रहे हैं, जितने लोगों का भरोसा उस परमेश्वर पे है, उस महान परमेश्वर पे, परमेश्वर उन्हें ब्लेस कर रहा है। आइए थोड़े समय के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज अपना भरोसा सिर्फ परमेश्वर में रखें। और जब हमारा भरोसा हमारा परमेश्वर है, हमारा यहोवा है, यकीन मानिए आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, क्योंकि उसने आपको अपनी गोद में उठा रखा है। पिता, एक बार फिर से धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते पिता, जितने लोग तेरे वचन को सुनते पिता, तेरे वचन को सुन रहे पिता, खुदावन तूने इनसे बातें करी है पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इनका भरोसा कभी टूटने ना पाए। कैसी ही परिस्थितियां क्यों ना हो, कैसी ही परेशानी क्यों ना हो, इनका भरोसा टूटने ना पाए। ये अपनी ताकत पर भरोसा ना करे, अपनी दौलत पर भरोसा ना करे, क्योंकि ये जीवन 2 दिन का है। एक दिन इसको मिट्टी में मिल जाना है पिता। कितने ही बड़े ताकतवर हम क्यों ना हो, एक दिन हमें मिट्टी में मिलना है पिता। लेकिन पिता हम धन्यवाद करते, तूने हमें जीवन दिया है और हमेशा की जिंदगी दी है पिता। हमारा भरोसा कभी टूटने ना पाए। एक एक जीवन को ब्लेस कर पिता। जितने लोग देख रहे हैं उन्हें ब्लेस कर पिता, उनके घरों में उन्हें आशीष दे पिता। और प्रभु ये दिन प्रतिदिन फलवंत होते जाए, हमारे देश को आशीष दे, यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू, आमेन।